प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ओपन बुक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर। स्टूडेंट्स की डिमांड पर प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आपको बताया जा रहा है, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे सॉल्व करना है, इसका मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ओपन बुक एग्ज़ाम। विद्यार्थियों, पिछले साल का सेकंड सेम का ओपन बुक एग्ज़ाम का यह पेपर आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आप देख रहे हैं मार्च 2021 लिखा है। इस तरह से आपका पेपर आएगा। बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लर्निंग एंड टीचिंग CC1 लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्क्स 75, मिनिमम मार्क्स 30 है। और जो राइट हैंड साइड पर लिखा है स्टूडेंट्स JS 800N, ये आपका पेपर का कोड है। यही कोड आपको फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और पेपर लिखने से पूर्व, कॉपी आंसर शीट लिखने से पूर्व पहले आपको ये जो नोट दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसे भली भांति पढ़ना है। देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या है। खंड अ में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सेक्शन ए में से आपको 11 प्रश्नों के उत्तर देना है। सेक्शन ए में खंड अ में कुल 14 प्रश्न होंगे। 14 में से कोई 11 प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न का अंक 5 मार्क्स का होगा, जो कि हो गए 55 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? 11 क्वेश्चन हमको करना है। 14 में से कोई 11 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 5 अंक हैं। सेक्शन ए की बात हो रही है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आगे देखते हैं। लेकिन सेक्शन ए में आपको टोटल 11 क्वेश्चन करना है। इस प्रकार प्रश्न पत्र देख रहे हैं आप। खंड अ सेक्शन ए, आपके सम्मुख टोटल 6 प्रश्न हैं। आगे और कुछ प्रश्न हैं जो हम पढ़ेंगे और देखेंगे। गाइस, विशेष सूचना है आपके लिए कि देखिए, कहा जा रहा है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 100 से 150 शब्दों में लिखना है। 100 से 150 शब्दों में अगर हम बात करें तो एक पेज की फ्रंट साइड पर ही 100-150 शब्द हमारे आ जाते हैं। काफ़ी होता है उतना लिखना, क्योंकि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप टू द पॉइंट लिखें, अकारण ही अनुपयोगी चीज़ों को ना जोड़े, ना लिखे, फालतू की बकवास ना करें। तो 5 मार्क्स में आप फ्रंट का एक पेज भी अगर भरते हैं तो सफिशिएंट है, काफ़ी है, 1 या 1.5 पेज। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 400 से 500 शब्दों में लिखना है। ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही करना है आपको। बहुत ज़्यादा कुछ पुलिंदा की पुलिंदा ले आते हैं लिखकर, विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसी गड़बड़ ना करें, इंस्ट्रक्शन को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को लिखें। के क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं आपके सामने। नंबर 1 क्वेश्चन, मानव शिक्षा का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। पिछले साल का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है ओपन बुक एग्जाम का। आपके पेपर अभी डाउनलोड होना बाकी है। मानव शिक्षा का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है। व्हाट इज द बिहेवियर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। मानव शिक्षा के मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। अंतर्निहित ज्ञान का क्या अर्थ है, उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। और संज्ञानात्मक अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता की भूमिका संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। 5वें नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में अधिगम को सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका का निर्वहन आप कैसे करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सह अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्यों है, चर्चा कीजिए। आगे प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में एक मध्यस्थ के रूप में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के निर्माण में परासंज्ञान कैसे मदद करता है। विद्यार्थियों को अभिप्रेत करने हेतु किस प्रकार के कक्षागत अभ्यास की जरूरत है। कक्षा में डिस्लेक्सिया विद्यार्थियों की समस्या क्या है। प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए सुझाव दीजिए। और संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य सूचना प्रसंस्करण में भूमिका क्या है बताइए। वाइगॉत्स्की के शिक्षण विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अधिगम शैलियों के आधारों पर अधिगमकर्ताओं का वर्गीकरण कीजिए। स्टूडेंट्स, सेक्शन बी की बात करते हैं, खंड ब की बात करते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 क्वेश्चन आपको करना होंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है सामाजिक रचनावाद पर, दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान के निर्माण पर, तीसरा क्वेश्चन है ज्ञान के निर्माण में
प्रायोगिक अधिगम पर, और चौथा क्वेश्चन है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। चूँकि ये प्रश्न 10 नंबर के हैं इसलिए इसे आप 2 पेज पर लिख सकते हैं, 2 या 2.5 पेज पर, आगे का और पीछे का पेज मिलाकर। आशा है ओपन बुक एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा और इसे समझकर आप भलीभांति लिख पाएंगे। विद्यार्थियों, एक सूचना है आपके लिए कि जो फॉर्मेट आप भर रहे हैं, 14 कॉलम वाला फॉर्मेट जो आप भरने जा रहे हैं, अगर उसमें सेंटर का कॉलम दिया है तो सेंटर के कॉलम को आप खाली छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, उसे फिल ना करें। इसके अलावा आपको जो कॉपी लेना है वो 16 पेजेस की होनी चाहिए, अर्थात 8 पेज की कॉपी आपको लेना है। आगे पीछे का पेज मिलाकर 16 पेज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 16 पेज अर्थात 8 पेज की कॉपी, आगे पीछे का मिलाकर आपको 16 पेजेस में ही अपने पेपर को पूरा कवर करना है। और कोई क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शिक्षा का व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज़ द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग? सिंपल पूछा है कि क्या है, तो इसका आंसर कितना हो सकता है? एक पेज की फ्रंट साइड पर ही पूरा आंसर आ सकता है। तो देखिए क्या है पूछा है तो उसमें इतना ही आंसर आएगा। मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा है, वो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कितना लिखना है। देख लीजिए, समझ लीजिए। एक उदाहरण के लिए आपके सामने हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, पूछ रहे थे, इसलिए आप इस प्रश्न को देखिए कैसा लिखना है। और भी गाइडेंस चाहिए आपको और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे पूछिए, मैं आंसर दूँगी।